आपका ब्लड फ्लो इन ऑर्गन्स को बढ़ जाता है। जब इन ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपका ब्लड वहां न्यूट्रिशन लेकर पहुंचेगा, ऑक्सीजन लेकर पहुंचेगा, तो ये ऑक्सीजन रिच एरिया हो जाएगा। आपकी शेप एंड साइज भी ठीक होगा, वेट लॉस होगा, पेट का फैट कम होगा। मैजिकल पट्टी आपके पेट पर, एब्डोमिनल कैविटी पर क्या इफेक्ट डालती है वो बताने जा रहे हैं। हमारे इस पेट में आप देख रहे होंगे ये ऊपरी हिस्सा डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। ये हमारा स्टमक में भोजन पचने के बाद ड्यूडिनम में जाता है और वहां लीवर और पैंक्रियाज मिलके बाइल डक्ट के थ्रू वहां सिक्रीशन भेजते हैं। उसके बाद छोटी आंत में जाके एब्जॉर्प्शन होता है, फिर बड़ी आंत में ये घूमता हुआ मल रेक्टम तक पहुंचता है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हुआ, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक आपने किडनी देख रहे होंगे मेरे हाथ के नीचे, वहां आपका ब्लड फिल्टर होता है और यूरिन जनरेट होता है जो यूरिनरी ब्लैडर में जाके शरीर से वॉश आउट होता है। तो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में ही 3 तरह के ऑर्गन होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीटरी सिस्टम। पेल्विस यानी कि नाभि से नीचे जो हमारा पेट होता है उसमें हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन। ये सारा सिस्टम प्रॉपर काम करे उसके लिए हम नेचुरोपैथी में बताते हैं इस तरीके से पेट की पट्टी। ये कॉटन की पट्टी होती है, इसको हम नाभि से 8 अंगुल ऊपर और 8 अंगुल नीचे बांधना शुरू करते हैं, पानी में गीला करके स्क्वीज करके पेट पे लपेट देते हैं। इसके ऊपर ये वुलन पट्टी लपेट देते हैं। प्रभाव क्या पड़ता है और हम सजेस्ट करते हैं कि ऐसा 45 मिनट बांध के रखें एम्प्टी स्टमक, क्योंकि जब एम्प्टी स्टमक होता है तो आपके शरीर में ब्लड फ्लो कुछ काम नहीं करने के कारण स्लो होता है। तो जब खाली पेट इस पट्टी को बांधते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर बाकी बॉडी के टेम्परेचर से कम हो जाता है गीला होने की वजह से। जब यहाँ का टेम्परेचर कम होगा और हम पट्टी हटाएंगे तो यहाँ के चाहे लीवर है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, छोटी आंत, बड़ी आंत या एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपकी किडनी भी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव में आपके ऑर्गन है, फैलोपियन ट्यूब्स है, ओवरीज है, यूट्रस है, जॉइंट्स में प्रोस्टेट तक, ये सारा टेम्परेचर कम होने की वजह से पट्टी हटाने के बाद वापस बॉडी टेम्परेचर पे लाने के लिए आपका ब्लड फ्लो इन ऑर्गन्स को बढ़ जाता है। जब इन ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो आपका ब्लड वहां न्यूट्रिशन लेकर पहुंचेगा, ऑक्सीजन लेकर पहुंचेगा, तो ये ऑक्सीजन रिच एरिया हो जाएगा। यहाँ न्यूट्रिशन मैक्सिमम पहुंचेंगे आपके ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण। साथ ही साथ ब्लड का दूसरा काम होता है टेम्परेचर मेंटेन करना। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ अपने फ्लो को बढ़ा देगा और साथ ही साथ न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन को अच्छा करेगा। और उसके बाद जो ब्लड का दूसरा काम होता है कि यहाँ के टॉक्सिन्स को उठा के रिलेट ऑर्गन को भेजने का काम वो भी ब्लड का है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वो लंग्स के पास जाएगा हार्ट के थ्रू होके, यूरिन पास कराने के यूरिया, यूरिक एसिड के लिए वो किडनी के पास जाएगा। तो इस तरह के जितने भी टॉक्सिनिटी है वो आपकी इस पट्टी के माध्यम से ठीक हो सकती है। तो मैं तो कहता हूँ एब्डोमिनल कैविटी पर अगर सुबह खाली पेट हम सब लोग 45 मिनट के लिए पेट की पट्टी बांधें तो ये ऑर्गन तो 3 सुधरेंगे ही। इसके अलावा अगर पेट पे एक्स्ट्रा फैट है तो वो भी कट होना शुरू होगा और वो फैट इंच लॉस आपको शो करेगा कि आपके पेट का घेरा जितना बड़ा बढ़ गया है वो कम होना शुरू होगा, या ये कहें तो आप स्लिम ट्रिम हो जाएंगे इस पेट की पट्टी को बांधने से। कुछ दिन बांधें और रेगुलर बांधेंगे तो और अच्छा, ये सारे सिस्टम तो ठीक रहेंगे ही, आपकी शेप एंड साइज भी ठीक होगा, वेट लॉस होगा, पेट का फैट कम होगा। केवल कुछ खाना तो है ही नहीं, आप कोई साइड इफेक्ट तो इसका इसलिए नहीं है कि ना कोई हम हर्ब दे रहे हैं ना कोई हम मेडिसिन दे रहे हैं। तो आपको बिना मेडिसिन के, बिना आपको किसी हर्ब के दिए हुए आप अपने वेट लॉस को कैसे कर सकते हैं, केवल पेट की पट्टी बांधकर। ये 3 सिस्टम आपके परफेक्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन है आप सभी लोग इसको बांधा करें और अपने कमेंट्स में अपने रिजल्ट जरूर बताया करें कि आपने कितना इंच लॉस किया, डाइजेशन कितना सुधर गया, एसिडिटी, गैस, बब्स, इस तरह के जो पेट में पेट फूलना, ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थैंक यू।